हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ बेटा आज सोशियोलॉजी का आप लोगों का पेपर था और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा गया आपका सोशियोलॉजी का पेपर। बाकी कुछ बच्चों का बहुत ही कमेंट था कि सर मानव विज्ञान का, चित्रकला लेखन का, शिक्षा शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, व्यवसाय अध्ययन का, लेखा शास्त्र का और एक और है कंप्यूटर संस्कृति। तो वो आपको सारा हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। उसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, वो मेरी जिम्मेदारी बेटा करवाने का, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका समाज शास्त्र का बेटा 100 नंबर का क्या बेटा पूर्णांक था। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया था प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। ये अपना पेपर कोड था, ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको बेटा प्रश्न पत्र पढ़ने के मिले थे। सभी प्रश्न का अनिवार्य था। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए थे। प्रश्न में 1 से 10 तक बहुविकल्पी था और 11 से 20 तक लघु उत्तरी था, जो कि 25 शब्दों में देना था। 21 से 26 तक लघु उत्तरी प्रश्न था, जो कि 50 शब्द देना था। और 27 से 29 तक आपका विस्तृत उत्तरी था, जो कि आपके 150 शब्दों में उत्तर देना था। और ये बताओ आप लोग बेटा किए थे नहीं ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा सबसे पहले बहुविकल्पी। मैंने एक्चुअली में जल्दीबाजी बना रहा हूँ क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। आपको पता है मैं साइंस की भी क्लासेस लेता हूँ तो टाइम नहीं निकल पाया, बट कोई ना, देख लेते हैं। अपना पेपर कोड बता दीजिएगा। अगर किसी ने, जो भी बच्चे अगर पूरा ऑब्जेक्टिव करके आए होंगे, शायद तुक्का ही मार के आए होंगे, तो समझ लीजिए काम हो गया है ना, बना के आंसर किए होंगे। भारत में नई प्रचार प्रणाली कब शुरू की गई? मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा, फ्रांस शासकों द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जो भारत में नई प्रचार प्रणाली थी, इसकी शुरुआत किसने किया था? अगला यहाँ पे है गुलामगिरी किसने लिखा था? गुलामगिरी के बारे में पूछा है। ज्योतिषराव फुले ने लिखा था, या रॉनडे ने लिखा था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, या फिर ये बोला है कि यहाँ पे एम के गांधी जी ने लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे क्या बेटा, अगला प्रश्न यहाँ पे कि स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? मतलब स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? रमाबाई ने, ताराबाई शिंदे ने, या फिर यहाँ पे साइमन दी बोहो ने, या फिर इला भट्ट ने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे अगला है सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? 20 मई यहाँ पे रहेगा, 20 मई 2006 को। 15 जून यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है 15 जून, वो थोड़ा सा स्क्रीन खराब है। 15 जून 2026 को, 2006 को। 18 जुलाई हिंदी में नहीं लिखे सही से, 18 जुलाई 2006 को, या 12 अक्टूबर 2004 को, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला यहाँ पे माफी चाहते हैं, थोड़ा टेक्स्ट मिस्टेक हो गया। अभी 12 घंटी महामैराथन क्लास लेके उठे हैं तो यही होता है हाल। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रवादी द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? एम के गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने। फिर यहाँ पे बेटा अगला है औद्योगिकरण सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेटा ब्रिटेन ने शुरू किया था, या बेल्जियम ने शुरू किया था, फ्रांस ने, या फिर जर्मनी ने औद्योगिकरण को शुरू किया था। उसके बाद अगला यहाँ पे 7वां प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? राजनीति में धर्म की पृथकता, या धर्म का स्वतंत्रता, या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, या सभी धर्मों में समानता। फिर अगला यहाँ था बेटा प्रश्न बना था भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने, एम के गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। फिर यहाँ पे अगला 9वां यहाँ पे कौन सा कस्बा अथवा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है, पेरिस है। फिर अगला यहाँ पे बेटा आपका 10वां वाला है, क्या यहाँ पे वैश्विक स्तर पर भारत दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? चौथा, प्रथम, तृतीय और द्वितीय। फिर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने थे। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे छोटे छोटे थे, जैसे यहाँ पे है वर्ग संघर्ष क्या है? क्या समझते हैं आप वर्ग संघर्ष से? फिर यहाँ पे 7वीं करण क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन, इस संज्ञा से आप क्या समझते हो? और विनिवेश प्रक्रिया पर आपको एक टिप्पणी करना था। फिर अगला संगठित क्षेत्र में किन्हीं 2 विशेषताओं का पर प्रकाश डालना था। और कृषक समाज क्या होता है? और समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? समर्थन मूल्य के बारे में आपको बताना था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बेटा लिंग और संस्कृति के बीच आपको बेटा व्याख्या करना था कि लिंग क्या होता है, संस्कृति क्या होता है। इसके बारे में यहाँ पे पूछा है कि भैया इसके बारे में आप लोग वर्णन कीजिए, और अच्छे से विस्तार से यहाँ पे वर्णन करना था। नेक्स्ट यहाँ पे है नेहरू मीडिया को लोकतंत्र का रखवाला कुत्ता क्यों कहा जाता है? और भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपके हो गए बेटा। उसके बाद आपके
लघु उत्तरी प्रश्न आए थे। लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए कौन कौन से थे। जैसे यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, भारत में उच्च प्रजनन दर के कारणों पर आपको टिप्पणी करना था। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप इन सभी का प्रश्नों का बना बना के जवाब दिए होंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका बेटा काम हो गया। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब बना बना के नहीं दिए होंगे तो फिर बेटा आपको पछताना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि ये जो आपके प्रश्न हैं आपके बोर्ड में आए हुए हैं और आएंगे भी, है कि नहीं, और आपने उसको छोड़ दिया। और जब छोड़ देंगे तो बेटा नंबर तो नहीं मिलेगा ना, नंबर तो मिलेगा नहीं। सो आप लोगों को क्या करना था बेटा, बना बना के इसका उत्तर देना था। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका उत्तर बना बना के दिया भी होगा। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया होगा, नहीं किया होगा, ऐसा किया नहीं होगा, आपने लिखा भी होगा बना बना के। तो यहाँ पे है प्रस्थित प्रतीक क्या होता है, व्हाट इज स्टेशन सिंबल। और फिर अगला यहाँ पे प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करना था कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण से क्या समझते हैं। प्रश्न एक ही होता है, थोड़ा सा वो उनके बोलने का तरीका जो होता है अलग हो जाता है पूछने का। अगला है M.N. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण एवं विसंस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। और फिर यहाँ पे ब्राह्मो समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ, ब्राह्मो जो समाज था उसका मेन पर्पस क्या था, आपको यहाँ पे वर्णन करना था। फिर अगला यहाँ पे है 73वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं बताइए। मतलब 73वां संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं थी, ये यहाँ पे प्रश्न बेटा बना हुआ है। फिर अगला यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। और ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है सब 8-8 नंबर के आए हुए थे। हम कहें अगर बना बना के लिखोगे ना, बना बना के भी लिखोगे तब भी 8 में से 6-7 नंबर तो कहीं नहीं गया है। 6-7 नंबर आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, तो आप भी फेल नहीं होंगे। इसको लेके बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में भ्रम मत पालना कि गुरुजी अरे हम फेल हो, क्यों फेल हो जाओगे भाई, क्यों फेल हो जाओगे, आप कभी नहीं फेल हो सकते। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, आप कभी फेल नहीं हो सकते, इसकी गारंटी हमसे लिखवा के ले लो। उसके बाद यहाँ पे बेटा ये देख लें, अनुसंधान की तुलनात्मक विधि क्या है, इसकी महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते थे, अनुसंधान परियोजना में प्रकारात्मक विधि इसके महत्व का वर्णन कीजिए। फिर अनुसूचित जातियों की समस्या पर आपको चर्चा करना था, वो नहीं आ रहा है तो ये कर सकते थे कि अस्पृश्यता के विभिन्न आयामों का प्रकाश डालना था। और यहाँ पे अगला है कि भारत में दहेज प्रणाली के कारण प्रभाव की व्याख्या करना था। अगर ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते थे कि टिप्पणी करना है, महिला आंदोलन क्या था, जनजातीय आंदोलन क्या था, इस पर आपको टिप्पणी करना था। मतलब कि कुल मिला के लिखना ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। क्योंकि बेटा आपको क्या करना था, लिखना ही था। और आप लोग लिखे होंगे, मुझे इतना आशा है कि आप छोड़ेंगे तो नहीं बेटा, अगर छोड़ेंगे तो पछताना पड़ेगा, तो छोड़ के तो नहीं आएंगे। मैं इतना तो आप लोगों से उम्मीद किया हूँ कि आप लोग करके आओगे। और जो मैंने ट्रिक आपको अप्रोच बताया था वो सारा अप्रोच आपने बेटा फॉलो किया होगा। बाकी जो बचे हुए आपके पेपर सेट है कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे, परेशान मत होना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लोग लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई दिक्कत बेटा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बेटा, ओपन है, और अपना कमेंट प्यारा सा मेंशन जरूर से जरूर कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।